दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे रिपब्लिक पे। रिपब्लिक वेस्टर्न फिलॉसफी में सबसे इन्फ्लुएंशियल वर्क माना जाता है। बाकी की वेस्टर्न फिलॉसफी को या तो रिपब्लिक की कॉन्ट्राडिक्शन माना जाता है या रिपब्लिक का समर्थन माना जाता है, खासकर पॉलिटिकल फिलॉसफी में। फिलॉसफी देखा जाए 5 उसके मेन एरिया हैं। एक है लॉजिक, दूसरा है एस्थेटिक्स कि ब्यूटी क्या है, फॉर्म क्या है, पॉलिटिक्स अच्छा राज्य क्या है, एथिक्स अच्छा इंसान क्या है, मेटाफिजिक्स अल्टीमेट ट्रुथ क्या है। इन सारे एरियाज को कवर करने वाला एक वर्क है प्लेटो का रिपब्लिक। रूजो नाम के एक फिलोसोफर हुए हैं, वो इसको एक एजुकेशनल वर्क की तरह देखते हैं कि एजुकेशन का ये बहुत ही बढ़िया एक वर्क है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो बहुत प्रभावित थे प्लेटो से और रिपब्लिक से। तो फिलॉसफी को, पॉलिटिक्स को, लिटरेचर को, सबको प्रभावित किया है रिपब्लिक ने। और इसको पढ़ना भी एक प्रिविलेज है, मैं ये समझता हूं। और एक बार में पढ़ के उसका आपको सिर्फ एक डायमेंशन पता लगती है। आप इसको बार बार पढ़िए तो आपको इसके अलग अलग डायमेंशंस पता लगेंगी। कुछ डायमेंशंस हम कवर करेंगे इस सीरीज में। मुझे लगता है कम से कम 8 से लेकर 10 एपिसोड हमें रिपब्लिक पे करने पड़ेंगे। आज हम बुक 1 पे बात करेंगे। रिपब्लिक 10 बुक्स में है टोटल। बुक 1 को आज हम कवर करेंगे। शुरुआत होती है रिपब्लिक की कि सोक्रेटिस बात कर रहा है और वह कह रहा है आई वेंट डाउन टू प्रेयस। प्रेयस एथेंस से 8 किलोमीटर दूर एक जगह है। तो सुकरात कह रहा है कि हम लोग, मतलब सुकरात के साथ ग्लोकोन है, ग्लोकोन प्लेटो का भाई है। तो सुकरात कह रहा है हम लोग उत्सव देखने के लिए वहां गए और वापस आने की तैयारी चल रही है। अप एंड डाउन जब भी ये आपको रिपब्लिक में मिलेगा, ये बहुत बड़ा सिंबलिज्म है। सिंबलिज्म है जो बाद की बुक्स में आएगा कि जैसे हमारे हिंदुइज्म में एक अवतार की भावना है। अवतार की मतलब भावना यह है कि कोई जानबूझ के नीचे आता है। एक तो होता है गड्ढे में गिरना, है ना, आपका पांव फिसल गया, आप गिर गए। लेकिन अवतार ये है कॉन्शियसली नीचे आता है। इसलिए नीचे आता है कि जो लोग नीचे हैं उनकी अवस्था को थोड़ा सुधारा जाए। तो फिलोसोफर भी ऐसे, सुकरात का एक जो सिंबल है आई वेंट डाउन, मीन्स फिलोसोफर को भी नीचे आना पड़ता है। मजबूर साहब का भी एक शेर है ना कि फलक पे तेरी हस्ती है। शायर भगवान को कह रहा है कि तू तो आसमान में रहने वाला है, फलक पे तेरी हस्ती है, जमीन पे मेरी बस्ती है, मैं जमीन पे रहता हूं। फलक पे तेरी हस्ती है, जमीन पे मेरी बस्ती है, थोड़ा तू भी नीचे आ, थोड़ा नीचे आ तू भी, थोड़ा तू भी नीचे आ, थोड़ा मैं भी ऊपर उठता हूं। मिलने की तो यही सूरत निकलती है कि हम दोनों का मिलन तभी होगा ना, थोड़ा तेरे को नीचे आना पड़ेगा और थोड़ा मैं ऊपर उठने की कोशिश करूंगा। तो प्लेटो का ये जो वर्क है रिपब्लिक, आप इसमें देखेंगे थोड़ा कैरेक्टर्स भी ऊपर उठेंगे और थोड़ा फिलोसोफर सुकरात, इसमें आप देखेंगे जिससे बात कर रहा है उसके लेवल पे आके बात करेगा। थ्रेसमेकस से बात करेगा तो एक अलग टोन में बात करेगा, क्लोकॉन से बात करेगा तो अलग तरह से करेगा, एडिमेंटस से बात करेगा तो अलग तरह से करेगा। उसका एक अलग अंदाज है उसमें। तो शुरुआत यहां से होती है, ये वापस जाने की तैयारी में है, आई वेंट डाउन टू प्रेयर्स। और इतने में एक लड़का कहता है रुको रुको। वो जो लड़का था वो पोलेमार्कस का नौकर था। तो पोलेमार्कस ने रुकवाने को कहा था इनको, और इतने में पोलेमार्कस आ जाता है, उसके साथ एडिमेंटस भी है। पोलेमार्कस सुकरात को कहता है कि आप हमारे साथ चलिए।
रात्रि का भोजन इकट्ठे करेंगे और थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। सुकरात जाने को ज्यादा इच्छुक नहीं है। तो पोलेमार्कस कहता है देखो गिनती में हम 3 हैं, आप 2। तो ये भी सिंबलिज्म है। एक तरफ नॉलेज है सुकरात एक तरफ है, लेकिन उसके बाद नंबर्स नहीं है, ताकत नहीं है। दूसरी तरफ ताकत है। तो ताकत और नॉलेज का आपस में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, कंट्रास्ट है, वो भी आपको बार बार इसमें नजर आएगा। अल्टीमेटली ग्लोकन कहता है चलो चलते हैं, और सुकरात और ग्लोकन दोनों पहुंच जाते हैं पोलेमार्कस के साथ, उसके घर पे पहुंच जाते हैं। वहां पे जो पोलेमार्कस का फादर है सेफिलस, सेफिलस अपना कुछ सेक्रीफाइस वगैरह करके, हवन वगैरह करके बैठा हुआ है। तो सुकरात उसको कहता है कि आप कैसे हैं? तो पोलेमार्कस कहता है सुकरात भाई तुम बड़े दिनों बाद एथेंस में नजर आ रहे हो। तो बेसिक जो इसमें है खुद बाहर से है, ये एथेंस का मूल निवासी नहीं है सेफिलस और पोलेमार्कस, और जो शहर का निवासी है वो अजनबियों की तरह हो गया है इसमें। तो जो अपोलॉजी में आपने देखा था कि शहर अगर करप्ट है तो उसका कुछ हिस्सा उसके नागरिकों में, उनकी लैंग्वेज में आपको नजर आएगा, वो कैसे एलिनेट करते हैं लोगों को। वैसे सेफिलस एक भला आदमी है। सुकरात उससे कहता है कि आप अब बूढ़े हो रहे हैं तो नेचुरली मैं आपसे कुछ सीख सकता हूं। बूढ़ा तो मैं भी हो रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ आयु का हम दोनों में फर्क है। तो मैं भी उस यात्रा पे निकलने वाला हूं जिस पे आप निकल रहे हैं। तो आप बताओ कि बुढ़ापा कैसा लग रहा है आपको? बोला शुरू में मेरे को लगता था, बुढ़ापे से थोड़ा डर लगता था। अपनी जवानी में मैं बड़ा शौकीन किस्म का व्यक्ति था, तो अब जैसे बुढ़ापा नजदीक आना शुरू हुआ तो थोड़ा डर तो लगता है व्यक्ति को। लेकिन अब जैसे अब मैं बुढ़ापे में आ गया हूं तो मेरे को अब डर नहीं लग रहा। सुकरात कहता है अच्छा, तो शायद उसका कारण ये भी है ना कि आपके पास पैसा काफी है। बोला हाँ, एक कंफर्ट तो रहता है। तो सुकरात कहता है पैसे का सबसे ज्यादा कंफर्ट क्या है? बोला एक कंफर्ट तो यही है कि जो तुमने नाइंसाफियां की हैं आप उनको वॉश आउट कर सकते हो, उनको धो सकते हो, देवताओं को खुश कर सकते हो, ताकि तुम्हें उन गलतियों की कंपनसेशन में कोई सैक्रिफाइस करके आप उसको धो लो, अपने पापों को। तो सुकरात कहता आपने बात की कि नाइंसाफियां जो की हैं, तो नाइंसाफी या इनजस्टिस या जस्टिस, इससे आप क्या समझते हैं? जस्टिस है क्या? तो सेफिलस बड़ी एक सिंपल डेफिनेशन देता है। सेफिलस एक बिजनेसमैन है। तो पहली बुक में एक बिजनेसमैन, एक पॉलिटिशियन और एक टीचर, 3 लोग अलग अलग तरह से जस्टिस को ट्रीट करेंगे। तो पहले सेफिलस का वर्जन आ रहा है। सेफिलस कहता है कि जस्टिस का मतलब है सच बोलो, और जिसका जो बकाया है उसको दे दो। सुकरात कहता है वो बात तो ठीक है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन जिसका जो बकाया है वो दे दो, ये जस्टिस की बात थोड़ा समझने वाली है। सुकरात एक एग्जांपल देता है। बोला आपने किसी से तलवार उधार में ली हुई है। अब तलवार का जो मालिक है, जब तलवार लौटाने का वक्त आया तो आपने देखा वो पागल हो चुका है। अब उसके पागलपन की अवस्था में, चाहे वो गुस्से में पागल है या उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो उस अवस्था में आप अगर तलवार लौटा देते हो तो क्या इसको जस्टिस कहा जाएगा? सेफिलस कहता है नहीं, बात तो तुम्हारी ठीक है, उस अवस्था में तलवार तो नहीं लौटानी चाहिए। और अच्छा हाँ, मेरे को कुछ हवन वगैरह करने हैं तो मैं चलता हूं। तो वो कटने की तैयारी में है यहां से अब सेफिलस, क्योंकि अब सुकरात के सवालों में और वो शायद इंटेंगल नहीं होना चाहता। तो कहता अब मेरा बेटा है पोलेमार्कस, वो आपसे बातचीत करेगा, आप इस बातचीत को और आगे बढ़ाइए।
पोलेमार्कस आ जाता। तो सुकरात उससे फिर वही प्रश्न पूछता है भाई जस्टिस है क्या। वो कहता है जस्टिस तो ये है कि दोस्तों के साथ अच्छा करो और दुश्मनों के साथ बुरा करो। सुकरात कहता भी अब दोस्तों के साथ अच्छा करो और दुश्मनों के साथ बुरा करो, तो कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि बुरे व्यक्ति तुम्हारे दोस्त हों, अच्छे व्यक्ति तुम्हारे दुश्मन बन जाएं। तो फिर तो ये भी हो जाएगा ना कि तुमने अच्छे व्यक्ति का बुरा करना शुरू कर दिया और बुरे व्यक्ति का अच्छा करना शुरू कर दिया। और जब किसी का भी बुरा करो तो वो सुधरता है कि और बिगड़ जाता है। वो बोला वैसे तो बिगड़ जाता है। और सुकरात ने घोड़े वगैरह की एग्जांपल दी, अगर घोड़े को आप पीटो या कुछ करो तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन जाएगी या बेटर होगी। तो अल्टीमेटली पोलेमार्कस भी सरेंडर कर देता है कि नहीं आप सही कह रहे हो, ये डेफिनेशन सही नहीं है कि दोस्तों का भला करो और दुश्मनों को बुरा करो। इतने में एक सोफिस्ट भी वहां पे था, थ्रेसमेकस। जो सोफिस्ट उस जमाने में होते थे उनका मेन काम क्या होता था, वो अमीर लोगों के बच्चों को बोलने की कला सिखाते थे। क्योंकि ग्रीस में उस वक्त बड़े से बड़े महत्वपूर्ण फैसले भी इस बुनियाद पे होते थे कि आप बोलने में कितने सक्षम हैं। प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, कोई और आपका लीगल डिस्प्यूट है, तो यदि आप बोलने में सक्षम नहीं हैं तो आप अक्सर हार जाते थे। तो सोफिस्ट का काम होता था कि बोलने की कला देना, जिसको कहते थे रिटोरिक। इसमें सच से ज्यादा लेना देना नहीं होता था, जीतने से ज्यादा मतलब था। अब थ्रेसमेकस इसमें काफी देर से बेचैन था इस डिस्कशन में कूदने को, और वो आ जाता है। वो सुकरात को कहता है सुकरात तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे। कभी सेफेलस से पूछते हो जस्टिस क्या है, कभी पोलेमार्कस से पूछते हो जस्टिस क्या है। तुम ही क्यों नहीं बता देते कि जस्टिस क्या है? और कोई कंक्रीट आंसर दो। पूछना तो बहुत आसान होता है लेकिन बताना मुश्किल होता है। तो मुझे तुमसे कंक्रीट आंसर चाहिए, जस्टिस है क्या। ऐसा मत कहना जस्टिस इंटरेस्ट है, एडवांटेज है, ऐसी चीज नहीं, कंक्रीट जस्टिस है क्या वो बताओ। तो ये बड़ी अटैक था थ्रेसमेकस का। तो सुकरात थोड़ा पीछे हट जाता है। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति होता है वो उसमें कूद जाता है, लेकिन सुकरात कूदा नहीं एकदम, वो पीछे हट गया थोड़ा। ऐसा नहीं उसके पास आंसर नहीं है, लेकिन अपने आंसर को भी प्रोटेक्ट किया। वो देख रहा है थ्रेसमेकस को कि इसकी एनर्जी किस तरफ है। उसको चुप देख के थ्रेसमेकस कहता है देखा कितना आसान होता है पूछना, कितना मुश्किल होता है कोई जवाब देना। तो सुकरात कहता है भी आपने एक तो कंडीशन लगा दी, आप एक तरफ से पूछ रहे हो 24 क्या है, 24 क्या है, लेकिन आपने मेरे को यह भी कह दिया कि 6 इंटू 4 नहीं बताना है, 3 इंटू 8 नहीं बताना है, 12 इंटू 2 नहीं बताना है, उसके बावजूद भी 24 को डिफाइन करना है। तो नेचुरली जब भी कोई आंसर होता है तो वो थोड़ा इवॉल्व होता है आंसर, ऐसे नहीं कि 24 को सीधे डिफाइन किया जा सकता। फिर उसमें कहता है मैं बता दूं, अगर मैं बता दूं जस्टिस क्या है, मेरे पास है डेफिनेशन, तो तुम्हें क्या पेनल्टी लगेगी, क्या सजा देंगे हम तुम्हें। सुकरात कहता है कि देखो मैं कुछ नया सीख जाऊंगा ना, आप इतने लर्नर व्यक्ति हो तो मैं कुछ सीखूंगा, उस सीखने का जो पेन है वही मेरी पेनल्टी है। बोला नहीं नहीं, पैसे कितने दोगे उसके। अब ये बड़ी आयरोनिकल बात है, सुकरात के पास ना तो वो पढ़ाने के पैसे लेता है ना उसके पास पैसे होते हैं। तो इतने ग्लोकन आ जाता है। ग्लोकन कहता है कि पैसे मैं दे दूंगा, आप आंसर बताओ। तो थ्रेसमेकस कहता है जस्टिस इज एडवांटेज ऑफ स्ट्रॉन्गर, ताकतवर के एडवांटेज को ही जस्टिस कहा जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही आंसर है जो शहर की अवस्था को डिफाइन कर रहा है कि कहने का तो ये शहर है लेकिन यहां जंगल का कानून चलता है,
चींटी को बिस्तुइया खा जाता है, बिस्तुइया को मेंढक, मेंढक को सांप निकल जाता है, नेवला सांप को मार देता है, भेड़िया नेवले को खा जाता है, शेर नेवले को चुबा जाता है। यहां हर ताकतवर अपने से कम ताकतवर को मारकर जीता है। अग्निपथ। तो ये आंसर है थ्रेसमेकस का। उसका आंसर ऐसा है कि जिससे जस्टिस का ना होना बेहतर लग रहा है जस्टिस के होने से। तो सोफिस्ट का स्टाइल ही वही है कि वो रिटोरिक में अच्छी सी स्पीच देंगे। सुकरात कहता भी जस्टिस इज एडवांटेज ऑफ स्ट्रॉन्गर। थोड़ा इसको और आप बताओ। देखो बोला कि स्ट्रॉन्ग व्यक्ति जो है, जैसे रूलर हैं, वो अपने हिसाब से कानून बनाते हैं। जो कमजोर होते हैं उन कानून का पालन करते हैं, और जो स्ट्रांग होते हैं उनसे उन कानूनों से उनका फायदा होता है। जो फॉलो करने वाले होते हैं उनका नुकसान होता है। चाहे टैक्सेशन का कानून है, चाहे प्रॉपर्टी का कोई कानून है, जिन्होंने कानून बनाया उसके लूप होल्स उनको पता होते हैं, बाकी लोग उसको ब्लैक एंड व्हाइट में फॉलो करते हैं। अब सुकरात कहता है भी लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कानून बनाने वाले कई बार ऐसा कानून बना दें जिससे उनका नुकसान हो जाए। गलती तो हो जाती है। थ्रेसमेकस कहता है देखो वो ऐसे कानून बनाने वाले नहीं हैं, स्किल्ड लॉ मेकर्स की बात कर रहा हूं मैं। अनाड़ी लॉ मेकर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्किल्ड लॉ मेकर्स की बात कर रहा हूं। अब जैसे उसने स्किल्ड लॉ मेकर की बात की तो सुकरात का आर्ग्यूमेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो कहते तुम्हारी बात को अगर मैं सही से समझूं तो जो स्किल्ड है उसका फायदा, उसकी स्किल का फायदा उस व्यक्ति को होता है या उस स्किल को रिसीव करने वाले को होता है। मीन्स अगर डॉक्टर है, उसके पास हीलिंग की स्किल है, उस स्किल का फायदा पेशेंट को होगा कि डॉक्टर को होगा? बोला पेशेंट को होगा। जिसको कपड़े सीने का आर्ट है उसकी स्किल का फायदा कपड़े सीने की स्किल से जो मिला है, उस स्किल का फायदा किसको होगा? जो कपड़े सिलवाने आया है या जो कपड़ा सी रहा है? बोलो स्किल का फायदा तो उसको होगा जो सिलवाने आया है। तो ऐसे एग्जाम्पल देके लास्ट में एक एग्जाम्पल सुकरात देता है कि जो शेफर्ड है, गडरिया है, वो भेड़ों के फायदे के लिए काम करता है या अपने फायदे के लिए काम करता है। इस एग्जाम्पल पे थ्रेसमेकस भड़क जाता है बुरी तरह से, क्योंकि ये उसकी कोई दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया सुकरात ने। वो कहता है सुकरात तुम्हारे पास कोई नर्स है? क्योंकि तुम्हारा नाक बहता रहता है, नाक पहुंचने वाला कोई चाहिए तुम्हें। तो आंसर नहीं था सुकरात के लॉजिक का, तो उसने मजाक उड़ाया सुकरात का, अटैक किया सुकरात पे और पर्सनल अटैक किया। और फिर एक लंबी सी स्पीच देता है कि जस्टिस जो है वो नुकसान पहुंचाता है, इनजस्टिस ही फायदा पहुंचाता है। क्योंकि इनजस्टिस से ही कोई भी राज्य बड़ा होता है। जब हम किसी पे हमला करते हैं, उसकी संपत्ति को एक्वायर करते हैं, उसकी सेना को एक्वायर करते हैं, वो इनजस्टिस से होता है। तो उसके बाद सुकरात कहता है कि अच्छा तो आप कह रहे हैं कि इनजस्टिस फायदेमंद है और जस्टिस नुकसानदेह है। बोलो बिल्कुल, इनजस्टिस का फायदा है और जस्टिस का नुकसान है। तो थ्रेसमेकस ने पूरी स्पीच का रुख ही बदल दिया। कहां जस्टिस की डेफिनेशन पे थी, अब उसने स्पीच का रुख इस तरह बदला है कि जस्टिस चाहिए भी कि नहीं चाहिए।
जस्टिस फायदेमंद है भी कि नहीं, डिफाइन तो तभी करें ना जब उसका कोई फायदा हो। वो कह रहा है कि फायदा ही नहीं है जस्टिस का, कोई इनजस्टिस का ही फायदा है। तो सुकरात कहता है अच्छा, तो हम मान लें कि जस्टिस एक वर्च्यू है या वाइस है, मतलब इनजस्टिस वर्च्यू है कि जस्टिस वर्च्यू है। तो थ्रेसमेकस कहता है इनजस्टिस वर्च्यू है, अन्याय ही गुण है और न्याय एक वीकनेस है। ओके ओके, अब सुकरात थोड़ा सोचता है और सुकरात वापस स्किल वाले आर्गुमेंट पे ही चला जाता है। उसने कहा कि आप कह रहे हो कि अनजस्ट जो है वो गुणवान है और जो जस्ट व्यक्ति है वो वीक है या उसमें कोई डिफॉर्मिटी है। बोलो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि थ्रेसमेकस का जो नजरिया ये है कि जस्ट व्यक्ति इतना सिंपल है कि वो कुछ और एक्विजिशन के बारे में नहीं सोच सकता। तो सुकरात फिर दोबारा ट्रैक से हटता नहीं है, उसी लॉजिक को आगे लेके जाता है। बोला चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि जस्ट व्यक्ति जो होता है वो जस्ट व्यक्ति के साथ तो नहीं कंपीट करने की सोचता। मतलब जैसे एक डॉक्टर किसी की सर्जरी कर रहा है तो जस्ट व्यक्ति ऐसा तो नहीं कहेगा हटो हटो मैं ज्यादा बढ़िया डॉक्टर हूं, मैं सर्जरी करके दिखाता हूं, क्योंकि अपनी स्किल में उसको कंपीट करने की जरूरत नहीं है। वो तो इग्नोरेंट से ही कंपीट करेगा ना। इस बात पे थ्रेसमेकस एग्री हो जाता है, बोला हाँ ठीक है। और सुकरात ने फिर कहा लेकिन जो अनजस्ट व्यक्ति है, क्योंकि उसको उसका मेन मकसद है मोर और तो वो स्किल्ड से भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अनाड़ी से भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जो स्किल्ड वाला है वो तो अनाड़ी को सिर्फ पीछे हटाएगा, भी तू हट जा, तेरे को ऑपरेशन करना नहीं आता, मैं कर देता हूं। लेकिन जो अनस्किल्ड है वो स्किल्ड को भी पीछे हटा देगा और अनस्किल्ड को भी पीछे हटा देगा, हर बात में आप ही आगे होने की कोशिश करेगा। बोला बिल्कुल। ना अच्छा चलो आपने इतना मान लिया है, तो अब ये बताओ स्किल होना वर्च्यू है कि अनस्किल्ड होना वर्च्यू है? अब फंस गया थ्रेसमेकस। बोला वर्च्यू तो स्किल्ड होना ही है, क्योंकि वो खुद भी स्किल्ड व्यक्ति है, रिटोरिक्स का आता ना। अच्छा स्किल्ड होना ही वर्च्यू है, तो इसका मतलब जस्टिस वर्च्यू हुआ। अब ये चेन ऑफ थॉट जो है बहुत ज्यादा कन्विंसिंग तो नहीं है, लेकिन थ्रेसमेकस पूरा फंस गया है बुरी तरह से। थोड़ा सा पसीना आ गया और वो शर्मा गया है, जो वर्ड यूज हुआ है ब्लशिंग, ब्लश कर गया वो। तो सुकरात ने दो चीजें प्रूव की इसमें। पहली चीज तो ये प्रूव की कि स्किल का एडवांटेज स्किल को रिसीव करने वाले को होता है। जैसे डॉक्टर का की जो स्किल है उसका एडवांटेज पेशेंट को है, और स्किल को रिसीव करने वाला वीक होता है, स्किल वाला जो होता है वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जस्टिस इज एडवांटेज ऑफ द वीकर पर्सन, नॉट द स्ट्रॉन्गर पर्सन। तो स्किल का एडवांटेज किसको मिला? वीक वाले को मिला, स्ट्रॉन्ग को नहीं मिला। दूसरा उसने क्या प्रूव किया कि जस्टिस इज अ वर्च्यू। अब इसके बाद लगभग सरेंडर कर चुका है थ्रेसमेकस। सुकरात अब उस क्वेश्चन पे वापस आ रहा है कि जस्टिस होना अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात है। तो एग्जाम्पल देता है सुकरात कि देखो
जस्टिस होना अच्छी बात है। एग्जाम्पल ये दे रहा है कि चाहे लुटेरे भी हैं, रॉबर्स हैं, अगर उनको कहीं मिलके हमला करना है, कोई बैंक में डाका डालना है, सब कुछ, अगर तो वो एक दूसरे के साथ फेयर हैं, जस्ट हैं, तो वो कॉमन गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर लूट का माल किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, तो वो एक गोल की ओर नहीं प्रेरित होंगे। कोई किसी की मुखबरी करेगा, कोई किसी को इंफॉर्मेशन लीक कर देगा क्योंकि उसको अपना हिस्सा नहीं मिला। तो कॉमन गोल की ओर बढ़ने में जस्टिस हेल्प करेगा, क्योंकि जो चीज हमें कॉमन गोल की ओर बढ़ाती है वो स्ट्रांग है। जो चीज हमें कॉमन गोल से थोड़ा पीछे करती है वो वीक है। ठीक है, क्योंकि जस्टिस कॉमन गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, इसलिए जस्टिस अपने आप में स्ट्रांग है। ये भी प्रूव कर दिया अपनी तरफ से सुकरात ने। एक क्वेश्चन और जो थ्रेसमेकस का रह गया था रिजोल्व करना, कि अनजस्ट व्यक्ति की लाइफ बड़ी खुशहाल होती है क्योंकि उसके पास एक्विजिशन होती है, कहीं लूट का माल मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है। तो उसको प्रूव करने के लिए लास्ट आर्गुमेंट जो सुकरात देता है, वो कहता है कि आपका ये क्वेश्चन था कि अनजस्ट लाइफ बेटर है। आप ये बताओ कि कान की जो सुनने की क्वालिटी है, उससे कान का फंक्शन बेटर होता है कि पुअर हो जाता है? वो कहता है बेटर होता है। कोई भी क्वालिटी जो है वो फंक्शन को बढ़ाती है। अच्छा, आंख की क्वालिटी देखने की है ना, तो अगर उसमें देखने की क्वालिटी प्रॉपर है, विजन प्रॉपर है, तो वो बढ़ाएगी उसको, आंख की कैपेबिलिटी को, कि कम करेगी, बढ़ाएगी। आंख का, कान का, ऐसे हर चीज का डिस्कस कर लिया। फिर कहता है कि अच्छा, जस्टिस सोल की क्वालिटी है, और सोल का फंक्शन क्या है? जीना। तो अगर जीना सोल का फंक्शन है और जस्टिस उसकी क्वालिटी है, तो वो जीने को और बढ़ाएगी कि कम करेगी? बढ़ाएगी। तो इट मीन्स अ जस्ट लाइफ इज अ हैप्पी लाइफ। ये एग्जाम्पल देके जो फर्स्ट बुक है लगभग खत्म हो जाती है। इसमें 3 नजरिए आते हैं, एक बिजनेसमैन का सेफिलस, एक पॉलिटिशियन पोलेमार्कस, और एक टीचर थ्रेसमेकस। तीनों की सोच का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, और ये आपको शहर की अवस्था पे भी थोड़ी लाइट डालेगा कि शहर की करंट स्टेट क्या है। जो सोक्रेटिस के, सुकरात के आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बहुत कन्विंसिंग नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा, सुकरात का जो आर्ग्यूमेंट है वो उसके रिसीव करने वाले के हिसाब से प्रॉपर है। अब सुकरात भी शायद इस आर्ग्यूमेंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, तो उसने एक तरह से चुप तो करा दिया है, लेकिन अभी जस्टिस है क्या इसका जवाब नहीं मिला। तो जस्टिस है क्या, इसका जवाब सेकंड बुक से मिलना शुरू होगा, जो हम अगले एपिसोड में देखते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।